हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की आज की जीके जीएस की क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का टॉपिक क्या है? इतिहास, हिस्ट्री। ठीक, तो आइए जानते हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड वर्ष 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, कौन था? तो वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग कर दिया, वह चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, वह किसके और किसके मध्य हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध सन 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सन 1764 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी क्या है? एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। तो इसके रचनाकार या इसके लेखक कौन है? पाणिनि। ठीक, इसके लेखक कौन है? पाणिनि। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? भारत पर पहली बार किसने आक्रमण किया? अरबों ने या तुर्कों ने या मंगोलों ने या अफगानों ने? तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब देश के लोग थे, अर्थात अरबी थे। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया था? तो एलोरा के मंदिरों का निर्माण चालुक्य शासकों ने किया या शुंग शासकों ने या राष्ट्रकूट शासकों ने या पल्लव शासकों ने? तो एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ किया गया था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किया गया था। कहाँ? ढाका। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, फ्रांसिस बर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया था? फ्रांसिस बर्नियर एक विदेशी यात्री था। यह किसके शासनकाल में भारत आया? तो यह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी ने कलिंजर का युद्ध किस वर्ष लड़ा था? तो शेरशाह सूरी ने कलिंजर का युद्ध सन 1545 ईस्वी में लड़ा। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मुगल शासक ज्योतिषी में रुचि रखता था? ऐसे मुगल शासक का नाम बताइए जो ज्योतिषी में रुचि रखता था, मतलब उसे पसंद करता था। तो हुमायूं ऐसा मुगल शासक था जो ज्योतिषी में रुचि रखता था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था वह 1540 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, संगम वंश का संस्थापक कौन था? संगम वंश का संस्थापक जो थे वो हरिहर बुक्का थे। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य के अन्य नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ठीक, तो इनमें से ऑप्शनों में कौन सही है? विष्णुगुप्त सही है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध साहित्यिक रचनाएं सामान्यतः किस भाषा में लिखी गई? तो जो बौद्ध साहित्यिक रचनाएं हैं ये सामान्यतः पाली भाषा में लिखी गई। बौद्धों की अधिकतर भाषा जो रचनाएं लिखी गई हैं वह पाली भाषा में ही है, उनकी भाषा ही पाली थी। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्न में से किस ग्रंथ से
लिए गए हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद या सामवेद या ऋग्वेद या रामायण से। तो सत्यमेव जयते शब्द जो कि भारतीय शासन का प्रतीक है, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश के डियर पार्क में दिया था। किसके डियर पार्क में? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश हम जानते हैं वह कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ शहर में। ठीक, जो कि वाराणसी के में है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास जो स्थित लौह स्तंभ है वह किस राजा के द्वारा निर्माण करवाया गया था या बनवाया गया था? तो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ यह चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा निर्माणित करवाया गया था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने इबादत खाना बनाया? इबादत खाना का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने इबादत खाना का निर्माण करवाया था? अकबर ने। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक रजिया बेगम थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीत यह अजात शत्रु के समय में आयोजित या अजात शत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था? तो कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में राष्ट्रगान को प्रथम बार गाया गया था। इसके गाने का पूर्ण समय क्या है? 52 सेकंड। ठीक, ऑप्शन सी सही है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया था। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? तो दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर्रे अकबर नाम से किया था। किस नाम से? सिर्रे अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? मुगल काल की राजभाषा इनमें से क्या थी? उर्दू, हिंदी, अरबी या फारसी? तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वह फारसी थी। ऑप्शन डी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वह शुरू तो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु जो उनके थे, ठीक, उनकी याद में। और इसे खत्म किसने कराया था या पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 ईस्वी में की गई थी। ठीक, जिसे हम शॉर्ट में HRA भी कहते हैं। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह मुख्यतः पशुपति जी की पूजा किया करते थे। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्न में से किस स्थान पर है? तो कैलाश का जो प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर है वह एलोरा की गुफाओं में है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो महाबलीपुरम के रथों का निर्माण पल्लवों के राज्य में या पल्लवों के शासनकाल में कराया गया था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने किस गणतंत्र में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया? तो बुद्ध ने मल्ल गणतंत्र के अंतर्गत महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ?
तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, यह सन 1942 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था? अर्थात गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा कर लिया? तो सन 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों ने पूर्णतः कब्जा कर लिया था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में लगाया गया था। अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो म्यांमार जो है वह वर्ष 1937 ईस्वी में भारत से पूर्णतया विभाजित हो गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह पंचतंत्र एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक, कौन है? विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह कलिंग युद्ध वर्ष 261 ईसा पूर्व, ठीक, 261 बीसी में लड़ा गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, अष्टप्रधान का गठन किसके समय में किया गया था? तो अष्टप्रधान का गठन यह शिवाजी के काल में या शिवाजी के राज्य में किया जाता था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, पुरंदर की संधि कब पाई गई थी? पुरंदर की संधि कब की गई थी? तो पुरंदर की संधि यह वर्ष 1665 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था वह किसके और किसके मध्य हुआ था? तो कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया था। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से है? तो मंगल पांडे का संबंध बैरकपुर छावनी से है। बैरकपुर विद्रोह, बैरकपुर छावनी से रहकर इन्होंने विद्रोह में भाग लिया था। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? जो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका प्रतीक लोगो क्या था? तो उसका प्रतीक जो है वह कमल और चपाती, कमल और रोटी था। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, लाल बक्स की उपाधि किस शासक को दी जाती है? लाल बक्स, पील बक्स, ठीक, ये सब उपाधियां किसकी हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो लाल बक्स, पील बक्स, ये दोनों उपाधियां किसकी हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी जाती थी। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी। यह लोधी वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी द्वारा की गई थी। अर्थात सिकंदर लोधी ने ही आगरा नगर की स्थापना की थी, आगरा नगर को बसाया था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में मंगोलियों ने सर्वाधिक आक्रमण किए? अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही मंगोलियों के सर्वाधिक आक्रमण हुए। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था? तो हम जानते हैं बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश या प्रथम उपदेश यह सारनाथ में ही प्रदान किया था या सारनाथ में दिया था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो लिंगराज मंदिर जो कि एक
बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मंदिर है। यह भारत के उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एचआरए की स्थापना भी हमने पढ़ा, यह सन 1924 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, धौलीवीरा किस नदी के तट पर स्थित है? धौलीवीरा किस नदी के तट पर स्थित शहर है? तो धौलीवीरा यह लूनी नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध शहर है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? मतलब सिकंदर के समकालीन शासनकाल में राज्य करने वाला निम्न में से कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य यह सिकंदर के समकालीन शासक था। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मुगल सम्राट अच्छा वीणा वादक था? निम्न में से दिए गए मुगल सम्राटों में से ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जो अच्छी तरह से वीणा वादन करता था? तो वीणा को बजाने वाला अच्छी तरह से औरंगजेब था, यह अच्छा वीणा वादक था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी? तो पद्मावत के जो रचनाकार या लेखक हैं वह कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना है यह पद्मावत। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर का प्रसिद्ध शालीमार बाग किसने बनवाया? श्रीनगर में पड़ने वाला जो शालीमार बाग है यह बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके रचनाकार या निर्माणकर्ता कौन है? सो किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, गोत्र शब्द का वर्ण पहली बार कहाँ किया गया था? गोत्र शब्द का वर्णन पहली बार ऋग्वेद में किया गया था। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर को जाना जाता है। महावीर जैन ही जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में माने जाते हैं। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपना संरक्षण प्रदान किया? चंद्रगुप्त मौर्य जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध और कुशल शासक था, इसने जैन धर्म को अपना संरक्षण प्रदान किया था। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? निम्न में से किस शासक को, कुमारगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, या घटोत्कच को, या समुद्रगुप्त को? तो निम्न में दिए गए चार ऑप्शनों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? किस शासक के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमार गुप्त। ठीक, कौन था? कुमार गुप्त। इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक को मकबरों का दादा कहा जाता है? मकबरों का दादा निम्न में से किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। अर्थात इसके शासन काल में मकबरों का अत्यधिक निर्माण करवाया गया था, इसलिए इसे मकबरों का दादा कहा जाता है। किसे? इल्तुतमिश को। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का निम्न में आसनों में से मोहम्मद बिन तुगलक यह सबसे शिक्षित शासक था दिल्ली सल्तनत का। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा शहर की स्थापना किसने कराई थी? या आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन था? बाबर। बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की नींव भारत में रखी थी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसे हराया था? तो चौसा की जो लड़ाई हुई थी वह हुमायूं और शेर शाह के बीच हुई थी, जिसमें शेर शाह ने विजय पाई और हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा। तो चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मुगल सम्राट अशिक्षित था?
मुगल के शासनकाल में सबसे अशिक्षित जो मुगल सम्राट था वह कौन था? अकबर। कौन था? अकबर। यह मुगल सम्राट अशिक्षित था। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के शासनकाल में आया था? या सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो सर टॉमस रो यह जहांगीर के शासनकाल में या जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किस उपलब्धि में दी गई थी? तो खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दक्षिण भारत को विजय करने अर्थात दक्षिण विजय भारत पर विजय प्राप्त करने के पश्चात खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से विभूषित किया गया। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके शासनकाल में जजिया कर को पुनः लगाया गया? जजिया कर जो कि समाप्त कर दिया गया था उसे पुनः औरंगजेब के शासनकाल में पुनः लगा दिया गया। औरंगजेब के शासनकाल में पूरा जजिया कर को आरंभ कर दिया गया। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, शिमला का संत किसे कहा जाता है? तो शिमला का संत किसे कहा जाता है? ए ओ ह्यूम को, या सी एफ एंड्रयूज को, या महात्मा गांधी को, या मदर टेरेसा को? तो शिमला का संत ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। वहीं महात्मा गांधी को अहिंसा का पुजारी और मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से भी जाना जाता है। तो शिमला का संत किसे कहा जाता है? ए ओ ह्यूम को। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, युवा तुर्क किसे कहा जाता है? युवा तुर्क किसे कहा जाता है? चंद्रशेखर सिंह को, या श्रीकरण सिंह को, या कुतुबुद्दीन ऐबक को, या भगत सिंह को? तो युवा तुर्क इनमें से निम्न में से दिए गए ऑप्शनों में से चंद्रशेखर सिंह को युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए सही है। ठीक, तो हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे अर्थात इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो यहाँ पर समाप्त हुए। तो आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न इतिहास के बारे में थे, आज का टॉपिक था इतिहास, तो उसके महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुए। हम पुनः कल मिलेंगे एक नए जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स और प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।